This बढ़िया, conference will now be recorded. हाँ जी सर। गुड, चाहिए बढ़िया है ना। हेलो नंदिनी, कैसा है? गुड आफ्टरनून सर। बहन, घर में कितने बजे सोते हैं सारे लोग? हाँ जी सर 12:30 11:30। तो मेरे को 2 बजे फोन क्यों करता रात को? सर 2 कहाँ बजे थे उस टाइम? अच्छा, दिखाऊं टाइम? सारा को दिखाता हूँ वैसे तो। 2 नहीं, हाँ 2 बजे। तेरे को लगा तो नहीं मैं किसी जगराते कमेटी में काम करता हूँ? ऐसा तो नहीं सर। देख ले। नहीं हाँ भाई, नहीं। तो शायद तुझे लगता हो कि मैं किसी जगराते कमेटी पे हूँ। ये दिखा, नंदनी रतन 156 रात के 12 बजे 1 बजे है। ऐसा क्या हुआ था? नहीं, वो ना हमारे यहाँ लाइट चली गई तो तो ये पापा बिजली वाले को फोन कर, वो आपका नंबर प्रेस हो गया। अच्छा, मैं कहता कहीं तुझे लगा होगा कि मैं कोई बिजली डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखता हुआ है ना बेटू। नहीं नहीं। अच्छा चल, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मुझे लगा नंदिनी जी को लगा होगा कि चल भाई सर से पूछो कुछ, है ना, रात को 2 बजे उठा के। चल गुड़िया, कैसा है नंदिनी? ठीक हो सर। गुड। श्रिया बढ़िया बढ़िया है। सर। हाँ जी, सर यस आपने यस। पिछली क्लास की सिर्फ रिकॉर्डिंग भेजी थी और पीपीटी नहीं भेजी थी। ये अन्या जवाब देगी, अन्या और नंदिनी जवाब देगी, है ना अन्या नंदिनी? अन्या बता जरा यस नंदिनी, बता क्यों? नंदिनी बता दे। सर कहते कि रिकॉर्डिंग से देख लो क्योंकि कई लोग मांग नहीं रहे थे इसलिए। मुझे लगा सर कि पता नहीं, रिकॉर्डिंग में ज्यादा टाइम लगता है देखने अरे को, भेज दूंगा। पीपीटी से जल्दी। हाँ मैंने सिर्फ थैंक देख रहा था कि किसी को जरूरत भी है कि नहीं है। है सर। मैंने और विभूति ने तो 2 दिन वेट करी कि मतलब अभी आज भेज दोगे, आज भेज दोगे। तो मेरे को मैसेज करना था ना, मैंने सच में इसलिए नहीं भेजा। मैंने नंदिनी को भी बोला और ये क्या नाम है हमारी अन्या से भी बोला कि मैं सिर्फ देख रहा था। इन्होंने भी ना, अन्या ने मुझे सुबह कहा था, नंदिनी ने मुझे संडे को भेजा। आज भेजूंगा बेटिया पिछली बारी, ठीक है? हाँ जी सर तो थैंक बस यू। सिर्फ मैंने देखा कि आप लोग मांगेंगे तो करूंगा। हाँ जी चलो जी, करें थैंक यू। शुरू। हाँ जी चल, तो ये एक बार रिव्यू करते हैं। श्रेया, we have already discussed ISO, NEO, tertiary गुड़िया हाँ हो जी चुका। सर। तो हाँ जी it is benzyl, allyl, vinyl, propyl, 1 degree, 2 degree, 3 degree carbon, the phenyl, the benzyl, the benzo, the croton and cinnamide. हाँ जी सर। Use of forum, acid, propion, butyl, amyl or valent. हाँ जी सर। Vicinal and geminal dihalide, हाँ alkyline जी and alkyline. IUPAC nomenclature, डबल बॉन्ड भी हो, ट्रिपल बॉन्ड भी हो एंड एक्सेट्रा, है ना? हाँ एंड जी पॉलीफंक्शनल कंपाउंड, IHD हमने डिस्कस कर ली थी शायद, है ना? हाँ कर ली थी। और उसके बाद हम आगे जा रहे थे, दैट इज द आइसोमेरिज्म हमने शुरू किया। आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में हम पहुंच गए थे, चेन कर लिया था गुड़िया, रिंग कर लिया था, पोजिशनल कर लिया था, फंक्शनल कर लिया था। यहाँ पे हमने कहा था मेटा एंड टॉटोमेरिज्म के ऊपर, है ना? ये पार्ट तो अभी हमें देखना है। So that was the case. So today our agenda will be going ahead. Chain हो गया, ring हो गया, positional हो गया, functional हो गया, and meta we are moving ahead this year. So meta क्या होता है हमारे पास? सबसे पहले मेटा के अंदर ना हमें कोई पॉली फंक्शनल कंपाउंड आता है, राइट? पॉली फंक्शनल और पॉलीवेलेंट पूछते रहना, है ना? तो पॉलीवेलेंट ग्रुप का मतलब होता है जिसकी एक से ज्यादा वैलेंसी हो। हाँ जी। फॉर एग्जांपल देख ऑक्सीजन, फॉर एग्जांपल देख नाइट्रोजन, है ना? फॉर एग्जांपल कीटो, the keto will be classified in this category.
कीटो की भी वैलेंसी 1 से ज्यादा है। तो इसमें पहचानने वाली चीज क्या है कि इसमें हमारे पास सबसे पहले पॉलीवेलेंट ग्रुप देखता है। अब इसके आसपास द अरेंजमेंट of carbon atoms or number of carbon atoms may be different। ठीक गुड़िया? तो जब आपके पास ये दोनों चीजें होंगी तो आप हमारे से किसकी बात करेंगे? ये की बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देख, ये ऑक्सीजन है, इसके एक तरफ एक कार्बन है और एक तरफ 3 कार्बन है। अब देख दोनों तरफ 2-2 कार्बन है, फंक्शन ग्रुप तो सेम ही है, ईथर। अब को ना 1 को मैं जानबूझ के आपको भी ट्रेनिंग कर रहा हूँ ना, तो बड़ा करके लिखूंगा, आगे नहीं लिखूंगा, पक्की बात है। सो दिस इज CH2 CH3। देख पा रहा है इसमें फर्स्ट कार्बन पे एल्कोक्सी लगा है। हाँ जी। और मैंने इसको गलती से 2 लिख दिया, इसको 1 ही लिखते हैं बिकॉज दिस इज द सेम थिंग है। सेम। तो हाँ जी। इसको 3 लिखते हैं। अब फर्क महसूस कर 1 और 3 के अंदर, आपसे पूछना है श्रेया हमने, और ऐसा क्या फर्क है? मैंने इशारा किया है, अरेंजमेंट का ही फर्क है। हाँ जी, अरेंजमेंट का फर्क है। फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन स्ट्रेट चेन में है, इधर 1 एंड 2 ब्रांच्ड है, ब्रांच चेन आ गया है। तो ऐसे आइसोमरिज्म ब्रांच्ड को है। हाँ जी। क्या नाम देगा? टॉटोमर्स। मैं सॉरी पता नहीं मैंने कैसे कर दिया, मेरे से गलती होगी। वही। हाँ जी। पता नहीं कैसे मैंने गड़बड़ी कर दी, मेटामर्स। पता नहीं कैसे कर दिया, हम सॉरी। नहीं। तो दिस इज मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म में एक चीज पॉलीफंक्शनल पॉलीवेलेंट ग्रुप का होना, लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कीटो, अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम और नंबर ऑफ कार्बन एटम का डिफरेंट होना is going to be called as the polyfunction, sorry मेटामेरिज्म। डाइवेलेंट की जगह पे अगर आप यहाँ पे पॉलीवेलेंट लिखेंगे, so that is going to be the better word। ब्रदर आप लिखेंगे ही पॉलीवेलेंट ही रहेगा। चल म्यूट कर सकता है। बेदी बात कर। बेदी, it arises when different number of carbon atoms, different arrangement of carbon atom is going to be around what son? The polyvalent atom और ग्रुप में ये आता है। ठीक बेदी? सो बेदी एक एग्जांपल बनाते हैं गुड़िया, ठीक है जी? फॉर एग्जांपल देख, दिस इज CH3N, CH3 and CH3, got it sir? This is CH3NH C2H, and this is कोई और ऑप्शन बेदी there's a surgery C3H7NH2। तो बेदी इनको किस क्लासिफिकेशन में डालेगा अन्य? These are going to be classified as मेटामर्स में डालेगा। एक डेफिनेशन याद करती तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, you just remember the examples। चल सकते हैं बेदी? Yes. So now we enter into the next isomerism। याद आ गया? CRPF मेटा एंड टॉटो। यहाँ पे टाइम लगेगा। द टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म ब्रॉडली 2 प्रकार का होगा। One is going to be keto-enol and second is going to be the nitro-acyl टॉटोमेरिज्म में आने वाला है। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं, ठीक? अभी कुछ मत लिखना, देखो अपने आप पता लग जाएगा। This is a special type of functional isomerism, मतलब इसमें फंक्शनल ग्रुप भी डिफरेंट होंगे। एक कीटो होगा, एक इनोल होगा, एक नाइट्रो होगा, एक एसाइल होगा, in which the isomers are readily interconvertible into each other and maintains a dynamic equilibrium with each other। For example, अभी आपने पीछे देखा था CH3O C3H7 and C2H5O and C2H5, ठीक? ये दोनों
डिस्टिंक्ट कंपाउंड है, दे आर डिस्टिंक्ट कंपाउंड है, these are not convertible into each other. ठीक, बट अब देखना, अब जो Yes, टॉटोमर्स sir. वो एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट हो सके। एक हाइड्रोजन हम अल्फा पोजीशन से, अभी अगले पेज पे अल्फा भी बताता हूं, यहां से आप या मैं यहां से शिफ्ट करूंगा और इधर ऑक्सीजन के पास ले जाऊंगा, ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड बना देंगे और इसको डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन बन जाएगा, इसको बोला जाएगा इन, और OH की वजह से इनोल फॉर्म ऑफ व्हाट, Acetyl. एसीटोन, और इसको बोला जाएगा क्या चीज, द एसीटोन की कौन सी फॉर्म, द कीटो फॉर्म। The point to be observed here is they are rapidly converting into each other. They exist in the equilibrium. इनमें से एक जो ज्यादा स्टेबल होगा ज्यादा बनेगा और एक इनमें से जो कम स्टेबल होगा कम होगा, बट एक दूसरे में इनमें आपस में कन्वर्जन चलती रहेगी। इक्विलिब्रियम का मतलब पता है ना, रेट ऑफ द कन्वर्जन ऑफ दिस इनटू दिस एंड दिस इनटू दिस इज गोइंग टू बी द सेम, जबकि इनमें ऐसा कोई रिलेशन नहीं था। So that is a difference between Tauto and the rest other isomerism. समझा? Yes, sir. This isomerism is caused by oscillation, movement of a hydrogen atom between two polyvalent atoms. Polyvalent, ऑक्सीजन के बीच में, कार्बन के बीच में, with necessary rearrangement of linkage. इसका काफी नाम है, इसको डेस्मोट्रोपिज्म और डायनामिक आइसोमेरिज्म भी, बट हम इसको टॉटोमेरिज्म के नाम से ही जानेंगे। टॉटोमेरिज्म के लिए दो मेन कंडीशंस हैं। इट शुड हैव वन, द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बॉन्डेड विद मल्टीपल बॉन्ड। इसके लिए आपके पास या तो कोई ऐसा ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, या आपके पास कोई नाइट्रोजन जैसा ग्रुप होना जरूरी है। एंड कंपाउंड शुड हैव वन एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंस ऑन अल्फा कार्बन ऑन द मॉलिक्यूल। अब अल्फा थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक, आप म्यूट कर सकते हो, एमी बात करिए। द कार्बन एटम एमी नेक्स्ट टू पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जहां पे भी तुम्हारा इंटरेस्ट है गुड़िया, उससे अगले वाले को हम अल्फा, उससे अगले को बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन एंड सो ऑन बोलते हैं। एंड हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड टू अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा कार्बन एटम इज आल्सो लेबल्ड सिमिलरली। फॉर एग्जांपल बेटे, इस वक्त आपका फोकस लेट इट बी यहाँ पे है, फंक्शन ग्रुप है, तो उससे अगली कार्बन को क्या बोलेगा, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन एंड सो ऑन। जरूरत नहीं पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी तो मैं आपसे पहले इंट्रोड्यूस कर दूंगा। तो ये भी अल्फा हाइड्रोजन हुए, ये भी अल्फा हाइड्रोजन हुए, सॉरी बीटा हाइड्रोजन हुए, और ये गामा हाइड्रोजन। अब सपोज आपका फोकस यहाँ पे है, सो यहाँ पे अल्फा, और ये वाला भी अल्फा, जहां मर्जी आगे जा, उससे अगले वाला बीटा एंड सो ऑन। यू अंडरस्टैंड? नाउ एमी, मैं आपसे सिर्फ दो तीन बातें पूछूंगा, गलती बेशक करना बेटा, जैसे मैं बोलता होता हूँ। आप मुझे बेंज़ल्डिहाइड में आप मुझे इशारा करेंगे अल्फा कार्बन कहाँ पे है, आप बोलेंगे, मैं वहीं पे ही ड्रॉ करूंगा। हाँ गुड़िया। सर, जिस कार्बन पे CHO जुड़ा हुआ है। वेरी गुड, बिल्कुल सही बोला। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। तो इस कार्बन की वैलेंसी चेक कर सकता है, 1 2 3 और 4। तो अल्फा कार्बन तो इसमें है, बट इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। समझा? यस सर। अब गुड़िया दोबारा देख, इसमें सारी गेम ही अल्फा कार्बन की है, क्या इसमें अल्फा कार्बन है? नो सर। वेरी राइट, दिस इज नो। एक हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल बनाऊंगा सर। हाँ सर, इसमें अल्फा हाइड्रोजन तो 2 प्रेजेंट है ना? ना, फंक्शन ग्रुप से अगली कार्बन,
नेक्स्ट, अच्छा, ओके सर। अब इसमें देख, अल्फा कार्बन है यस सर, बट अल्फा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन नहीं है। इस पेज पे मैंने सिर्फ आपको एक ही चीज सिखाने की कोशिश की है, द अल्फा कार्बन एंड अल्फा हाइड्रोजन। समझ आएगा? दिस इज गोइंग टू बी एन इम्पॉर्टेंट वीडियो। देखो, cause of tautomerism, migration of acidic hydrogen from alpha carbon, remember सिर्फ अल्फा ही जाएगा, to electronegative atom which is bonded with multiple bond is the cause of what? Tautomerism. For example देख, ये जो अल्फा हाइड्रोजन है, याद रख बार बार अल्फा बोल रहा हूं तो लॉक कर दे, अल्फा ही जाएगा, ठीक। This carbonyl group is a strongly electronegative group. इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर खींचता है। तो को पता है हाइफन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं गुड़िया। तो जब ये अपनी ओर खींचता है तो ये कार्बन आगे हाइड्रोजन से खींचता है, तो ये हाइड्रोजन बिकम्स एसिडिक। एसिडिक का मतलब क्या होता है बच्चे? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब कैन बी रिमूव्ड एज H+। अभी मैकेनिज्म भी सिखाऊंगा। तो होता क्या है, हम क्या करते हैं, हम ना आपकी आंखों के लिए पहचानने के लिए ना हम पैसे ऐसे का ऐसे स्केलेटन लिख लेते हैं, ठीक। और अब मैं चेन दिखाऊंगा। ये वाला जो हाइड्रोजन है ना, ये वाला हाइड्रोजन ये इसके पास चले जाता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा? डबल बॉन्ड। और यहाँ पे क्या जाएगा? OH। दिस इज गोइंग टू बी नोन एज इनोल। गलती से उसको स्पेलिंग में गड़बड़ कर गया, इनोल फॉर्म। डबल बॉन्ड की वजह से इन, OH की वजह से दिस इज इनोल फॉर्म। बेशक ये एल्डिहाइड है, इसको क्या बोलेगा? कीटो फॉर्म ऑफ एसिड एल्डिहाइड। और इसको क्या बोलेगा? इनोल फॉर्म ऑफ एसिड एल्डिहाइड। समझ गया? एसिड एल्डिहाइड। So that is going to be the reason ये होगा। The migration of only acidic hydrogen lock किया जाए सिर्फ कौन से वाला? The alpha hydrogen of electronegative atom which is bonded with multiple bond is the cause of tautomerism. So यहाँ पे हम आपको CH3 CH2 ये H को इधर शिफ्ट होते हुए दिखा रहे हैं। यहाँ पे क्या रह गया? CH2। अभी दिखाऊंगा मैकेनिज्म, चिंता मत कर। और ये OH और ये रह गया CH3। समझा ना? ये 3 कार्बन था। You understand what has happened? This is CH2, the H, the C, double bond O, CH3। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था डियर वो इधर चला गया, ये इलेक्ट्रॉन इधर चला गया। सिर्फ आपके समझाने के लिए एमी, यहाँ पे CH2 और कार्बन के बीच में बॉन्ड समझ आया? एक इसका था, एक इधर से आ गया। और इधर क्या हो गया? CH3 ये बॉन्ड सिंगल हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन थे, उधर से H जनाब ने आके उसको पकड़ लिया और इन दोनों के बीच में क्या बन गया? द बॉन्ड बन गया। So that is going to be the this enol form has been formed. कुछ याद मत करना, पता क्यों कॉन्फिडेंस दे रहा हूँ याद मत करना? There will be never ever such type of question, write a note on tautomerism। ये तुम्हारे सिलेबस में ऐसे है ही नहीं है बेटा। तो अगर आया तो बस 1 लाइन में पहचानने के लिए या उसमें आएगा। So need not to memorize all this thing. Okay सर? ओके सर। म्यूट कर सकता है अरमान। This exists in dynamic equilibrium. This exists in dynamic equilibrium. The number of sigma, pi and lone pair are दोनों same। इसमें एक पाई था, इसमें एक पाई है, उसमें 9 सिग्मा है, इसमें 9 सिग्मा है। एक पाई में कन्वर्ट होगा, बस दैट्स इट। ये देखना, एक सिग्मा गया, एक सिग्मा इधर आ गया, एक सिग्मा इधर से गया, एक सिग्मा इधर आ गया, बस अपनी डिस्प्लेसमेंट हुई है। Tautomerism is a chemical phenomena which takes place in solution। मतलब अगर कहीं आप एसीटोन प्योर पकड़ के ले आओ, एसीटोन प्योर इनोल कन्वर्ट होगा। It is
catalyzed by, अभी दिखाऊंगा, acid as well as a base. Tautomers are always reversible functional groups or functional isomers. Reversible का मतलब समझा बेटे? Yes, sir. में कन्वर्ट हो सकता है. This is, I'm telling you, not important. I will tell you what is important, what is not important. Diode system. What is diode system? देख, एक और दो, ठीक? Yes. कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में देख, हाइड्रोजन एक एटम से उठा दूसरे एटम पे आ गया, तो यहाँ पे एक पे था, यहाँ पे दूसरे पे आ गया, ठीक? वो बनाने का फर्क है. नाइट्रोजन इधर कर दिया ना मैंने. सो सर ये एरो क्यों बना हुआ है? एरो क्यों बना? बिकॉज इसको डेटिव बॉन्ड बोलते हैं. ध्यान से देख मेरे दोस्त. सो दिस इज द आइसोसाइनाइड. नाइट्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5. Yes, sir. 5. तो ये बॉन्ड समझ आया आपको? ये कार्बन के बीच में बॉन्ड बना है. ये कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, ठीक? ये नाइट्रोजन के ऊपर पेयर नजर आ रहा है. कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं भाई, ठीक है ना? कार्बन की देख 2, 4, 6 इलेक्ट्रॉन है. तो भगवान, मैं हमेशा भगवान बोलता हूँ, आप नेचर बोल सकते हैं, एक ही चीज है. वो क्या करते हैं, वो इधर से ये इलेक्ट्रॉन अरमान दी ग्रेट उठाते हैं, और ये वाला जो लॉन पेयर है दोस्त, ये किसको दे देते हैं? ये दे देते हैं डेटिव बॉन्ड के रास्ते से, किसको दे देते हैं? कार्बन. So that is going to be what has happened. समझा? और दूसरे वाला में क्या कर, देख, हाइड्रोजन इधर से उठा के इधर शिफ्ट कर दे, तो नाइट्रोजन और H. सो एक एटम से दूसरे एटम पे शिफ्ट होने को क्या बोलते हैं? डायड सिस्टम, ठीक? और अभी देख, पीछे हमने ये भी काम किया था दोस्त. ऐसे ही अरमान, मेरे बीच में समझने के लिए दोस्त, इसको 1 कार्बन बोल दे, इसको 2 बोल दे, इसको 3 बोल दे, इसको 1 बोल दे, 2 बोल दे. हाँ, ऐसे ही. अरे नोमेनक्लेचर के एंगल से मत देख, 1 एटम, 2 एटम, 3 एटम. अब हाइड्रोजन से कौन सा पे सिस्टम पे शिफ्ट हुआ? तीसरे पे. तो इसको कौन सा सिस्टम बोला जाएगा? ट्रायड. समझ आया अंकल? ठीक है. डायड सिस्टम एंड कौन सा? ट्रायड सिस्टम. If hydrogen atom oscillate between 3 polyvalent atom, इधर से उठ के इधर चला गया, इधर से उधर के इधर चला गया. अरमान मिलके बनाते हैं, है ना? आप म्यूट कर सकते हैं. अर्श को बोलता हूँ, अर्श मेरे से बात कर. तो अर्श, यस अर्श, लेट्स ड्रॉ देम, राइट? तो थोड़े से केस बनाते हैं गुड़िया, है ना? और थोड़ा सा सोचते रहना, है ना? अगर कहीं गड़बड़ी हो रही हुई तो आप क्वेश्चन पूछेंगे तो निकल जाएगा. नाउ मैं हाइड्रोजन को ऐसे लिख रहा हूं, आपकी कोई मर्जी हो, जैसे आपने लिखना हो वैसे. नॉर्मली अगर आप ऐसा लिखें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, है ना? दिस इज CH3. ओके सर. अब डली, एक A है, एक B है. यस सर. तो दोनों को शिफ्ट कर सकता है ना? इधर क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड. इधर क्या आएगा? OH. और इधर क्या आ जाएगा? CH3. कौन से हाइड्रोजन को शिफ्ट किया है हमने? 1, 2, 3 A वाले को. सो A वाला हाइड्रोजन ऑसिलेट किया है. और अगर आप चाहते, अभी थोड़ा मुझे समय देना, इन दोनों की स्टेबिलिटी के बारे में बताऊंगा. दिस इज CH2. इधर से भी तो आ सकता था, है ना? जो B वाले कार्बन से आ सकता था, डबल बॉन्ड. तो ये B वाले को शिफ्ट किया है. समझ पा रहा है? यस सर. गुड. तो अभी कुछ याद मत करना, क्लास के बाद जब फ्री हुई 1-2 को बना लेना. अभी ये दोबारा डिस्कस करूंगा, मुझे थोड़ा सा समय दे. सो these case polyvalent atoms are 1 oxygen and 2 carbon atoms. Aceto, acetic ester, चिंता मत कर, थोड़ा समय दे. एसिटाइल एसीटोन, बेंजोइल एसीटोन, एसिटल्डिहाइड, एसीटोन, फिनोल में ये होता है. The form containing CO group is called keto, and while that having alkene and OL are known as which form? The enol form. The enol form is going to be known.
The process of keto form into eno form is known as enolization. It is catalyzed by presence of acid or alkali. अर्श इसका मतलब होता है not for CBSE school syllabus. Okay? Okay, So sir. this is never in your school syllabus. मैं सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि आगे मैंने आपको मैकेनिज्म समझाने हैं, तो मैं बेसिकली आपको ये काम करवा रहा हूँ. The dynamic isomerism is shown by aldehyde, ketones और esters. सब में एक चीज कॉमन पकड़, C double bond, which have at least one labile alpha hydrogen. Why only alpha hydrogen? This will be the only acidic hydrogen. For example, अभी एमी ने बनाया था ना बेंजल्डिहाइड के ऊपर रिंग में there is alpha कार्बन तो है, but there is no alpha No. hydrogen. समझ Yes, आया? sir. थोड़ी देर पहले एमी ने हमें बताया था कि यहाँ पे इसके नीचे जो कार्बन है उसकी वैलेंसी पहले ही 4 है, तो इसमें देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन. इसकी हम कीटो इनोल की बात ना करें. ऐसे ही द बेंजोफिनोन, दिस इज द बेंजोफिनोन, दिस हैज 2 अल्फा बट नो अल्फा हाइड्रोजन. Yes, sir. एक मॉलिक्यूल बोर्ड पे बना रहा हूं, लेफ्ट और राइट, टॉप और बॉटम सब तरफ देखा कर. इसको स्मार्टनेस बोलते हैं, वरना कब दुश्मन हमारा नुकसान कर देगा हमें नहीं पता है ना. तो लेफ्ट पे तेरे को कोई हाइड्रोजन नजर आ रहा है? Yes, sir. राइट पे बेटे तेरे को कोई हाइड्रोजन नजर आ रहा है? Yes, sir. देख, तो वैसे बात कर रहा है तो सीख रहा है. जो sp2 कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन होगा, that does never shift. Okay, sir. Right? Because this is held tightly, strongly, मजबूती से है. Whereas जो sp3 कार्बन पे होगा, only that shift. Right? आपकी नॉलेज में कुछ एडिशन हुई है. तो अगर मैं इसका इनोल फॉर्म बनाऊं, डोंट एक्सपेक्ट लेफ्ट साइड पे आपके पास मैंने, अच्छा चलो ठीक है, तो मैंने इधर से ना ये बॉन्ड गलत बना दिया गुड़िया, अभी ठीक कर रहा हूँ. ये बॉन्ड गलत बना दिया है. दिस इज गोइंग टू बी, मैंने ये वाला बॉन्ड गलत बना दिया. आज अगले पेज पे बनाऊंगा. ठीक, ये बनाना Okay, चाहता था, sir. कटिंग ज्यादा हो जाएगी, तो अगले पेज पे बना रहा हूँ वीडियो. तो कहानी वही है, कुछ गलती नहीं हुई, सिर्फ मैंने डबल बॉन्ड को गलत लगा दिया था. आई एम जस्ट रिप्रोड्यूसिंग सेम स्ट्रक्चर. यहाँ था और कहाँ था, एक छोड़ के था, है ना, एक छोड़ नीचे के, था. अभी फिर मैंने गड़बड़ कर दिया है. तो ये इधर था और इधर था, है ना. अब ठीक है. Yes, sir. तो ये वाली कार्बन कौन सी है बहन? sp2. sp2. तो इधर से हाइड्रोजन शिफ्ट नहीं होगा, सिर्फ कौन से वाला हाइड्रोजन शिफ्ट होगा, इधर शिफ्ट होगा. और आपको एक बहुत स्टेबलाइज्ड मॉलिक्यूल मिलता है, दैट इज फिनोल. अगर नहीं पता है तो शायद वर्ड सुना होगा, आगे मैं भी करवाना है. दीज आर गोइंग टू बी एरोमेटिक कंपाउंड. सो दिस हाइड्रोजन, इस डिस्कशन से क्या सीखा? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पर जो हाइड्रोजन होगा, that can't shift, whereas only sp3 sp3 hybridized. hybridized जो कार्बन पे हाइड्रोजन होगा, that can move. चल सकता हूं आगे? Yes, sir. आपकी नॉलेज में कुछ ना कुछ एडिशन होता जा रहा है. एंड बी रिलैक्स, स्कूल के लिए मुझे ये नहीं चाहिए. आप म्यूट कर सकते हैं. दमन से बात करते हैं. दमन देख भाई, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इस 361 किलोजूल पर मोल इसकी बॉन्ड एनर्जी है. और हरमन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की 343 एनर्जी है. सरदार जी याद नहीं करना है. ठीक सरदार साहब, बस सिर्फ ये देखो, ये हाँ जी सर. तो सिंगल कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इज मोर स्टेबल, right? And this is going to be less stable. बिल्डिंग बनाने चलते हैं तो which हाँ जी type सर. of
you will make more stable के less stable वाली? more stable. बिल्कुल। तो आप नीचे जो स्ट्रक्चर्स देखेंगे इसमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है जो आपने बोला ज्यादा स्टेबल है, और इसमें एक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है which is more stable that will be formed more, और वो क्या होगा सिंह साहब? मेजर। और Major. नीचे वाला क्या होगा? द माइनर होगा। Minor. समझा? तो ये हाँ जी सर। आप याद रखना, अल्फा हाइड्रोजन शिफ्ट होगा और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा, और sp2 कार्बन वाला हाइड्रोजन शिफ्ट नहीं होगा। जनरली जब तक मैं ना सिखाऊं, कीटो फॉर्म इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल। मतलब अगर आपके पास 100 मॉलिक्यूल है, 90 कीटो फॉर्म में रहेंगे, 10 किस फॉर्म में रहेंगे सिंह साहब? द इनोल फॉर्म में। ठीक है जी? हाँ जी सर। यूज कर सकता हाँ जी है। सर। चल बात कर हिमांशु। हिमांशु अब ये देखना, ये कौन सी फॉर्म है हिमांशु? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन MS का मतलब रहेगा हिमांशु मोर स्टेबल। एंड दिस इज बेटे कौन सा फॉर्म है? इनोल। इसमें कौन सा बॉन्ड देख रहा है? कार्बन कार्बन बॉन्ड। सो हिमांशु दिस इज गोइंग टू बी लेस स्टेबल। तो हिमांशु डू यू अंडरस्टैंड हम जो जिसके ऊपर स्ट्रेस कर रहे हैं कि अनलेस एंड अनटिल, जब तक मैं ना बोलूं, द कीटो फॉर्म इज गोइंग टू बी मेजर इक्विलिब्रियम में एंड इनोल फॉर्म इज गोइंग टू बी लेस स्टेबल। मुझे लगता है हिमांशु का माइक काम नहीं किया था। कार्तिक आप आइए। बट समटाइम्स कार्तिक कुछ और रीजन जैसे रेजोनेंस, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोबॉन्डिंग makes enol form more stable. हिमांशु एरोमेटिक सिस्टम याद कर, बेंजीन जैसे सिस्टम होते हैं। सॉरी कार्तिक। तो कार्तिक दिस इज साइक्लोहेक्सेन ऑन। साइक्लोहेक्सेन ऑन। देख हिमांशु भाई, ये इसका नाम बता दे यार, मैंने जो बताया ना वो गलत है। हिमांशु तो सॉरी कार्तिक, नाम गलत बोलो। बोलो कार्तिक। साइक्लो। बाकी के लोग जो सुन रहे हैं अपना माइक यूज किया करो। सर One. साइक्लोहेक्सेन 135 ट्रायोन। 3 है ना? ओके सर, ठीक है। यस सर। इंदल, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। तो इसको शिफ्ट कर दे मेरे भाई इधर। इधर क्या आ गया? डबल बॉन्ड। समझा? यस यस सर। को शिफ्ट कर दे दोस्त इधर, तो इधर क्या आ गया? डबल बॉन्ड। और इसको शिफ्ट कर दे इधर, और क्या बन गया? डबल बॉन्ड OH। दिस मॉलिक्यूल इज नोन एज फ्लोरोग्लूसिनॉल। This is going to be aromatic. इसमें रिंग आ गई ना, तो इस वक्त which is going to be major and which is going to be minor, समझ पा रहे हो? नॉर्मली पीछे जो हमने आपको बताया था उसमें क्या बताया था? कीटो is going to be more stable. यस सर। बट अभी आपको क्या बता रहा हूँ, एरोमेटिक होने की वजह से द इनोल, दिस इज इनोल बोलेगा ना, दैट इज गोइंग टू बी सन मोर स्टेबल पाया गया है। समझा? नॉर्मली कौन सा होता है? ये वाले होते हैं, आप म्यूट कर सकते हो। तो ख्याति मुंजाल समझा गुड़िया? माइनर और मेजर यहाँ पे क्या समझाना सकता था, समझ आ गया? अब मुंजाल देख, मुंजाल अभी मैंने बोला था, पता नहीं किससे बात कर रहा था, शायद आश थी कि आश अभी सारे एग्जांपल आ रहे हैं गुड़िया। तो दीज आर गोइंग टू बी द, कौन से एग्जांपल है? दीज आर पॉलीफंक्शनल कंपाउंड है। इस वक्त इसका नाम है दोस्त एसीटो एसिटिक, राइट गुड़िया? एसीटो एसिटिक एस्टर, कॉमन नेम है बेटिया, एसीटो एसिटिक एस्टर। अब इस केस में हमारे पास, अगले पेज पे बनाते हैं मेरे, अगले पेज पे बनाते हैं, सो दैट विल बी अ गुड ऑप्शन, तब आप मेरे से डिस्कस कर पाओगे, वो तो पढ़ा ही हुआ है।
सो मुंजाल मेरी मदद करना बेटे, ठीक? तो मुंजाल, दिस इज aceto acetic, right? CH3CO CH2O, and this is C double bond O O C2H5. समझ गया? जैसा अभी पीछे अर्श बता रही थी हमें, यहाँ पे आपके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है। मान ले एक को शिफ्ट करता है तो मुंजाल यहाँ पे CH2 आएगा। यस सर। CH2 C डबल बॉन्ड O O C2H5। ये कौन से हाइड्रोजन को शिफ्ट करने से आया? A से। अब देख B पे चल। यस सर। अगर B को शिफ्ट करता, पेन चेंज कर लेते हैं, कॉन्ट्रास्ट बना रहता है, तो आपके पास डबल C बॉन्ड H इस तरफ भी ले सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर दूसरी तरफ भी ले सकता था, C2H5 बन गया गुड़िया, राइट? अगर नहीं पता है तो सीख, आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया गया होगा क्लास, उसमें इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। यस सर। याद रखना, दुनिया में जब भी बॉन्डिंग होती है एनर्जी हमेशा निकलती है। और दूसरा गुड़िया, अभी मैंने करवाना है तेरे को इफेक्ट्स में, और मेरा भी रिवीजन ही चल रहा है ना, रेजोनेंस। रेजोनेंस पैदा लेती है 5 सिचुएशंस के अंदर, ठीक? इसको वैसे कॉपी करना जरूर करना रहता। रेजोनेंस 5 सिचुएशन के अंदर जन्म लेती है। और याद रख, अभी ये रेजोनेंस मैंने ऑफिशियली तुम्हें करवाना है। अभी आइसोमरिज्म चल रहा है ना, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लॉन्ग पेयर, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ऑड इलेक्ट्रॉन। गुड़िया ध्यान से देख, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कितनी बार लिखा? 5 बार। एक बार डबल बॉन्ड, एक बार पॉजिटिव चार्ज, एक बार नेगेटिव, एक बार लॉन्ग पेयर, एक बार ऑड इलेक्ट्रॉन। इन सिचुएशंस को बोलता है कॉन्जुगेशन, राइट? हमें इकट्ठे रहना पड़ेगा, वी आर कॉन्जुगेटेड, सो दैट इज द कॉन्जुगेशन बोलते हैं। तो जब भी इन 5 में से कोई भी सिचुएशन आएगी तो मुंजाल आप बोलेंगे जी कि वहां पे रेजोनेंस आ सकती है। और गुड़िया रेजोनेंस जो होती है ना, वो बहुत ज्यादा स्टेबलाइजिंग है एज कंपेयर टू एनी अदर इफेक्ट। अब इधर देख, ऑक्सीजन के ऊपर लॉन पेयर देख रहा है बहन? यस सर। लॉन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अरे यहाँ तो यहाँ पे आपके पास कौन सी चीज एक्ट कर रही है? रेजोनेंस। सर एक बार करना। हाँ, दोबारा करता हूँ। यहाँ जहां पे मैंने बोल्ड किया है, देख, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, हाँ जी, और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लॉन्ग पेयर। यस सर। इस पूरे हिस्से में इलेक्ट्रॉन भाई साहब सैर सपाटे को जा सकते हैं। जब भी इलेक्ट्रॉन सैर सपाटे को जाता है तो वो अपने साथ रेजोनेंस नाम का फिनोमेना को लेके आता है और हमेशा स्टेबिलिटी लेके आता है। समझा? यस सर। एक कॉन्सेप्ट तो आपने ये सीखा। अब दूसरा कॉन्सेप्ट देख, एक नई चीज सीखते हैं। अब वैसे तो आपको आते हैं, मैं तो सिर्फ रेपिटेशन कर रहा हूँ। वही वाला मॉलिक्यूल ऊपर बना रहा हूँ भैया, जो तूने नीचे बनाया था ना, वही मॉलिक्यूल दोबारा ऊपर बना रहा हूँ, और H को अब की बार इस तरफ लिख दिया है। अब देख, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ सकती है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये ऑक्सीजन नेगेटिव इसको H को पकड़ लेगा। यस सर। इस कौन सा कॉन्सेप्ट है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दोनों कॉन्सेप्ट मॉलिक्यूल को क्या बनाएंगे? स्ट्रॉन्गर बनाएंगे, मेजर बनाएंगे, स्टेबलर बनाएंगे। ठीक? तो आप हमें ये चीज बताइए कि इस वक्त हमने आपको 2 स्ट्रक्चर कराए, ए कार्बन को शिफ्ट किया और बी को शिफ्ट किया, राइट? ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है।
which is more stable, that will be formed more. Which is more stable out of A and B? सर एक मिनट. अभी जो पिछले पेज पे बताया. So B. बिल्कुल ठीक बोला. So which will be major son? This will be. So आपके पास किस फॉर्म में ये एग्जिस्ट करेंगे? ये वाली फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे. माइनर को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लिखने की कोई जरूरत ही नहीं होती है, तो आप अक्सर इस स्ट्रक्चर को देखेंगे ही नहीं. माइनर ना के बराबर बनेगा. दिस स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी सीन बाय यू. समझ आएगा? आगे जा सकता हूं. गुड. म्यूट कर सकता है ख्याति. हेलो नंदिनी, बात कर मेरे से. मानस अगर फोन की बात कर सकता है तो बहुत अच्छी चीज है मानस, नहीं तो नंदिनी का माइक तो चलता ही है. नंदिनी, डिस्टरबेंस तो नहीं है तेरे पास? बात करेगी कि नहीं? ऐसी कोई बात नहीं है. अगर डिस्टरबेंस है तो मैं पर्ल को अनम्यूट कर सकता हूं. चल पर्ल. पर्ल, there are some typical cases which needs to be discussed now, right? तो पर्ल यहाँ पे बहन तेरे को करवाया जा रहा है, आपको कराया था ना, the interconversion of tautomers can be initiated by either acid or base, right गुड़िया? ये वाला तो पर्ल लिखा ही हुआ है, क्यों ना हम दोनों मिलके करते हैं, है ना? पर लेट इट बी एक अल्फा हाइड्रोजन को बाहर निकाल दे. पर याद रखना, बेस का बेसिक काम is to remove a proton. से पर क्या होता है? इस साइन का होता है इक्विलिब्रियम का मतलब. बेस जी आप पहुंचते हैं. बेस इज इस वक्त आपने डाला है OH नेगेटिव, राइट? पर ये बेस इसको उखाड़ के ले जाएगा, राइट? जब इसको उखाड़ के ले जाएगा पर्ल सुन पा रहा है? तो यहाँ पे चार्ज क्या आ गया? नेगेटिव. और यहाँ पे क्या आ गया? OCH3. समझे बच्चों? नाउ पर्ल व्हाट हैपन इज, ये इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस के लिए चल पड़ते हैं. जब ये रेजोनेंस के लिए चढ़ते हैं तो यहाँ पे आ जाता है, सनिया अनम्यूट कर वीडियो, O नेगेटिव. एंड व्हाट इज गोइंग टू बी CH3. Yes. अब जो मीडियम आपने बेस पानी में डाला होगा, the medium is going to lose a proton and will be forming what, Sanya? क्या रह गया? CH2, C, Double. OH and OH. CH. 3. देख सान्या, बार बार रिपीट कर रहा हूँ. स्कूल के लिए, मार्च के लिए, सितंबर के लिए मैडम कैन नॉट बी, स्कूल टीचर कैन नॉट बी आस्किंग दिस क्वेश्चन. इम्पॉसिबल. मैकेनिज्म बताओ बेटा. देखो ना, मैकेनिज्म में लेके जाना है तो इससे ना देखो समझ आना शुरू होगा. हाइड्रोजन कहाँ से निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रेवल कर रहे हैं. क्या आप ये समझे सान्या? एक बार दोबारा बनाने की जरूरत है, शर्म मत करना, 4 बार बनाएंगे. ठीक? Yes, बोल sir. सान्या, बनाएं एक बार. ठीक है सर. समझ आ गया पक्का? Yes सर, आ गया. गुड. पहले स्टेप में सिर्फ किसको निकालेगा? अल्फा हाइड्रोजन को. उसकी जगह पे क्या लगाएगा? नेगेटिव चार्ज. उस नेगेटिव चार्ज को शिफ्ट करेगा किसकी तरफ? O नेगेटिव की ओर. O नेगेटिव इज अ बेस. ये देख बेस है, तो बेस यहां से प्रोटॉन निकाल के क्या बना देगा? ये इधर मैंने R लगाया हुआ है, इधर मैंने जनरलाइजेशन में की हुई है. समझा? राइट सर. तो गुड सन्या, दोबारा रहना मेरे पास. और देख, यही वाला मैकेनिज्म अब बेस से खुद करते हैं. ठीक? व्हाट बेस इज गोइंग टू डू, सॉरी एसिड इज गोइंग टू डू. तो बेस वाला तो हमने कर ही लिया है पीछे. अब हम एसिड कैटालाइज्ड देखते हैं. देख, दिस इज सेम मॉलिक्यूल जो पीछे लिखा था, है ना? जब आपने एसिड डाला तो ये तेरे को पता है ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं. Yes sir. तो ये इसको आके पकड़ लेगा. तो ऑक्सीजन के ऊपर आपके पास कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव. Positive. समझा? ऑक्सीजन के पास कौन सा चार्ज आ गया है? द पॉजिटिव चार्ज हैज अराइव्ड. नाउ सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन. अब यहाँ पे
ये मैंने ना H2 को बाहर निकाल लेता हूं, दिस इज H2। अब वाटर आ जाता है। अब देख, ये ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर खींच रहा है, बिकॉज ऑक्सीजन को भगवान ने पॉजिटिव चार्ज वाला नहीं बनाया है। ये इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींच रहा है, इधर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी तरफ खींच रही है, और ये हाइड्रोजन के ऊपर क्या चार्ज आता जा रहा है? पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो ये वाटर इसको लेके पास से होता है और क्या बनाता है? H+। H+ और हाइड्रोनियम आयन एक ही चीज है, पता है ना तेरे को? यस सर, यस सर। तो गुड़िया, आपके पास यहाँ क्या रह जाता है? CH2, इधर क्या आ जाता है? OH, और इधर क्या रह जाता है? CH3। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट हैज हैपेंड? इधर हमने जानबूझ के R लगाया हुआ था, इधर मैं आपको आपके बेसिक मॉलिक्यूल के ढंग से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार देख लीजिए, पहले अल्फा हाइड्रोजन निकाला बेस ने, और वो O नेगेटिव बना, और O नेगेटिव ने पानी में से प्रोटॉन निकाल लिया। और अगर आपका एसिडिक था तो पहले ऑक्सीजन के ऊपर जाके प्रोटोनेशन हुई, और फिर दोबारा निकला अभी भी अल्फा हाइड्रोजन ही, बट इसमें अल्फा हाइड्रोजन वाटर ने निकाला, उसमें अल्फा हाइड्रोजन OH नेगेटिव ने निकाला। दैट इज द डिफरेंस, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। यहाँ पे हम सानिया सिर्फ इकट्ठा करके लिख रहे हैं, बेस कैटालाइज्ड एंड एसिड कैटालाइज्ड कीटो इनोल कन्वर्जन। आगे जा सकता हूँ? यस सर। दैट इज गोइंग। सर हाँ अनया बोल। सर ये एसिड कैटालाइज्ड कीटोइनोल फिर से बता दो प्लीज। बहुत अच्छी बात की है, चल दोनों मिलके करते हैं, है ना? और तुमने जो पूछा है तो सबके काम आएगा, तो देख बेटा, ठीक है जी। चलो, एक तरफ करते हैं एसिड कैटालाइज्ड, एक तरफ करते हैं बेस कैटालाइज्ड। एसिड कैटालाइज्ड दोनों कर लेते हैं, कंपैरिजन में हो जाएगा ना। और बेस कैटालाइज्ड, अब इस तरफ एसिड लिख दिया तो एसिड को ही देखते हैं, सी आराम से, कोई जल्दी नहीं है। क्या डाला बेटा? H+। H+ ने, इसको ये मत लेना कि कभी मैं क्या, कोई भी आपसे ये नहीं पूछेगा ड्रॉ द मैकेनिज्म, बट इससे ना तुम आने वाले समय के लिए तैयार हो रहे हो कि तुम्हें इलेक्ट्रॉन देखना है कहां से कहां जाता है। तो गुड़िया, तेरे को ये समझ आ गया कि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैसे आया कि नहीं आया? यस सर, यही पार्ट नहीं समझ आया, पॉजिटिव चार्ज कैसे आया ऑक्सीजन पे? ये इजीली अभी करते हैं, उसमें क्या होगा, बस तू पूछता है ना, क्योंकि ये नहीं समझेगा पुत्र तो गड़बड़ हो जाएगी। ये ऑक्सीजन के ऊपर देखो, पता है 2 लोन पेयर होते हैं। यस सर। तेरे को एक चीज पता है, लुईस बेस यस सर। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गिवर। लुईस एसिड क्या होता है? तेरे को डेटिव बॉन्ड पता है गुड़िया? यस सर। दैट इज फाउंड बिटवीन एसिड एंड तुम ये ना पूछते ना, तुमने आगे फंस जाना था। लुईस बेस और लुईस एसिड के बीच में क्या बनता है, कौन सा बॉन्ड बनता है? द डेटिव बॉन्ड। तो उधर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को मैं लुईस बेस बोल दूं? यस सर। H+ लुईस एसिड आ गया। यस सर। अब ऑक्सीजन कह रहा है कि भाई मेरे पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा, हाइड्रोजन कह रहा है भाई मेरे पास इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो इनके बीच में डेटिव बॉन्ड ना बना दिया जाए। अच्छा ओके, समझ आ गया सर। और डेटिव बॉन्ड सिंपल कोवलेंट बॉन्ड होता है। अब देख, जैसा हम कहा करते थे, H+ आ गया, राइट, इलेक्ट्रॉन दे दो, वही काम होता है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन दे दो, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन देख इसके पास आ गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन किसके पास आ गया? द हाइड्रोजन के पास आ गया। ऐसा करने से हाइड्रोजन का पॉजिटिव चार्ज उड़ गया, यस और सर। के ऊपर बहना एक इलेक्ट्रॉन गया तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ गया?
Positive. Okay. Yes, और sir. that is what has happened. समझ गया? Yes, sir. अब कोई प्रॉब्लम? नहीं, अब ठीक है. अब हमने एक गुंडा, ऑक्सीजन गुंडा के पास पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर दिया, तो वो धमकी देता फिर रहा मैंने अपने इलेक्ट्रॉन ले लेना। तो ये कार्बन तंग आके इलेक्ट्रॉन किसको देती है? ऑक्सीजन को देती है। जन को. और ये हाइड्रोजन बेचारा एज H+, इसके 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। इसको पानी इज अ बेस, पानी इज एम्फोटेरिक चीज है, पानी H+ निकाल लेता है, तो पानी क्या बना देता है? H3O पॉजिटिव। और ये वाला इलेक्ट्रॉन किसको चल जाता है? इधर चले जाता है, तेरे पास क्या रह जाता है? CH2 COH. What? CH3 is going to be formed. Yes, sir. ठीक, इसको बैठ के बच्चों देखना पड़ेगा। There is no way out. You have to visualize it. अब बेस कैटलाइज देख रहे हैं, CH2 H C डबल बॉन्ड O CH2। बेस अटैक करता है, किसको उखाड़ के ले जाता है? प्रोटॉन को। तो यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो इधर चले जाते हैं, और यही वाला इलेक्ट्रॉन इधर चले जाता है, तो तेरे पास क्या रह गया? CH2 डबल बॉन्ड O नेगेटिव, जिसके ऊपर भी नेगेटिव वो बेस है। अब ये प्रोटॉन उखाड़ता है, ये वाला, ये प्रोटॉन उखाड़ता है और क्या बन जाता है? Yes, sir. OH नेगेटिव डाला था, OH नेगेटिव निकाला था, बेस कैटालाइज्ड। H+ डाला था और H+ निकाला था, so this is going to be acid catalyzed. समझा? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. You know, this is important. I'm telling you not from your board point of view. किसी ने नहीं पूछना, बट इसको देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन कैसा घुमा था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आसान है अगर आप उसको समझने की कोशिश करें, और तभी हम इसके ऊपर तकरीबन महीना लगाने के लिए तैयार बैठे हैं। आगे चलें? Yes, sir. ग्रेट। ये तेरे को अभी अभी कहा था, शायद बिंदल था मेरे पास के कौन था? कीटो फॉर्म इज अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड and this is double bond is a weaker bond, so which is going to be normally major होगा Keto. और which Yes. is going to be minor होगा। क्या ये समझा? Yes, sir. Repetition है। Sometimes keto is unstable, अभी भी अर्श के साथ मिलके बनाया था, है ना? याद आया? Yes, sir. This is going to be कौन सा सिस्टम अर्श ने बताया था? Aromatic. And this is going to be the keto form, so aromatic is MS का मतलब होगा more stable, so that will happen. You can mute सहर। चल सहर से बात करते हैं। ओ सहर, डली, अभी भी थोड़े समय पहले आपको मैंने रेजोनेंस के बारे में बताया था। सहर, ऐसा था बेटे। सहर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम सिर्फ सनी मेजर प्रोडक्ट दिखाते हैं, माइनर दिखाने की गुड़िया कोई जरूरत ही नहीं है। अगर ये हाइड्रोजन जाए लेफ्ट और राइट आपकी मर्जी है, किसी तरफ भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। So this will be forming the OH, this will be forming the double bond, and this will be forming this, and yep, ठीक। और विभूति, माइक चलता है। विभूति देखना, 2 कारण आ जाएंगे ना इसमें। एक तो विभूति क्या चीज? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और विभूति दूसरी चीज क्या गुड़िया? हाँ जी, रेजोनेंस शुरू हो जाएगी। तो विभूति, दिस इज गोइंग टू बी फॉर्म द मेजर फॉर्म एंड दिस इज गोइंग टू बी माइनर। आप समझ पा रहे हो ना मैं आपको क्या दिखा रहा हूं कि कीटो इनॉल में से विच इज गोइंग टू बी मेजर, विच इज गोइंग टू बी माइनर फॉर्म। आपके सामने इंफॉर्मेशन मूव कर रही है। The 1,2-cyclohexadione exists in 100% enol form.
Normally, which is more stable? The enol form is going to be, sorry, keto form is more stable. Since keto tautomer is highly unstable due to repulsion between two carbonyl groups. These are fact type of thing, शर्मा जी आपके सामने आ रहे हैं. नॉर्मली होना किसको चाहिए था? कीटो, बट इस वक्त इसका कौन सा फॉर्म इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल? द इनोल. सो अगर लेफ्ट और राइट में आपके पास बिल्कुल साथ वाले कार्बन पे दो कीटो ग्रुप हो, क्या बताने की कोशिश की गई? इस पर्टिकुलर केस में द इनोल इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल. बट exactly similarly 2,3-butane-dione exist in 100% keto form. यहाँ पे ये घूम जाता है, जिसकी वजह से ये दोनों ऑपोजिट तरफ हो जाते हैं, जबकि ऊपर रिजिड रिंग स्ट्रक्चर होने की वजह से वो घूम नहीं सकता है. इसको याद से जब भी नोट डाउन करेंगे, ये कुछ खासियतें हैं, एक्सेप्शंस हैं जो आपके सामने आ रही हैं. तो पर्ल माइक नहीं चला है ना पर्ल? तो यस सर चला, गुड. पर्ल मुझे केस 1 गुड़िया, इसको केस 1 बोल देते हैं, और केस 2 के बारे में तो को नहीं पता था, मुझे पता है ना, बट अब जब एक बार सुन लिया है तो मुझे इसके बारे में डिस्कशन कर सकता है? यस सर. बताओ, बोलो, मैं सुधारूंगा इसको, चिंता क्यों करता. जो कीटो टोटोमर है वो ज्यादा अनस्टेबल होता है और इनोल ज्यादा अनस्टेबल होता है, और जो इनोल है वो ज्यादा स्टेबल होता है. नहीं, normally keto is more stable normally than enol, normally, right? तो हम कुछ एक्सेप्शन कर रहे हैं जहां पे इनोल भी ज्यादा स्टेबल हो रहा था. तो इस वक्त एक केस आया है डाई कीटो, जो फर्स्ट पॉइंट है. दिस इज अगर आपके पास साइक्लोहेक्सेन 1,2-डाइओन हो, वो कम स्टेबल है और उसका इनोल फॉर्म इज मोर स्टेबल है, बिकॉज ये कीटो कीटो आपस में क्या करते हैं? रिपल्शन करते हैं. ओके सर. बट अगर आपके पास स्ट्रेट चेन ये वाला आया, यहाँ पे भी तो यही लॉजिक लगना चाहिए था. दिस इज अगल बगल में डायोन है, बट इसमें एक फिनोमिना आ जाता है, सिंगल बॉन्ड घूम जाता है और ये दोनों एक दूसरे से बहुत दूर हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये इनोल में नहीं जाता है. द कीटो फॉर्म इज more stable. That is what I have discussed here, right? सान्या शर्मा, देखो समझ आया? Yes सान्या. Yes sir. सान्या, ये लिखने वाले केस हैं, ये तेरी एम्स की टिकट बनेंगे बच्चे, ठीक? तुम जितनी Yes. मर्जी मेहनत कर लो, तुम्हें ये ढूंढ के एक जगह पे चीजें नहीं मिलेंगी, वो काम मैं कर रहा हूँ. बस बेटा अब तुम पके पकाए खाना, ठीक है पर्ल? यस सर. ये एक एक्सेप्शन है. होना किसको चाहिए था? कीटो शुड बी मोर स्टेबल. होना किसको चाहिए था? कीटो. बट हियर व्हेन बल्की ग्रुप आर प्रेजेंट, so that is going to be, enol is going to be more stable. Molecules containing bulky groups at alpha carbon, यहाँ पे अल्फा कार्बन पे अगर बल्की का AR का मतलब समझ आया साने? क्या चीज है पर्ल? हाँ पर्ल, एक बार मैंने एरोमेटिक, द बेंजीन रिंग, द फिनाइल रिंग, अगर ऐसा हो तो उस वक्त भी हमारे पास कौन से वाला ज्यादा स्टेबल है? द इनोल फॉर्म है ज्यादा स्टेबल. देखो सारा डिस्कशन इसलिए चल रहा है, नॉर्मली कौन सा ज्यादा स्टेबल है? कीटो. कभी कभार आपके पास इनोल्स भी ज्यादा स्टेबल हैं, वो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज देने की कोशिश कर रहा है. See here some typical cases which does not allow enolization. So here, यहाँ पे आप लोगों ने शायद क्लास 11th में याद होगा ब्रिज्ड कॉम्प्लेक्स. ब्रिज्ड, राइट? ब्रिज्ड कॉम्प्लेक्स में क्या होता था कि आपके पास दो रिंग आती थी, बाईसाइक्लो कंपाउंड आते थे. अब अगर ऐसा मॉलिक्यूल है, अगले पेज पे बनाता हूं, अगले पेज पे बनाता हूं, तो सानिया मेरे साथ रहे.
ठीक सान्या? चल सान्या, ये ध्यान से देख बेटिया, अगर बाईसाइक्लो कंपाउंड आए, ठीक, दिस इज, यहाँ पे कीटो ले गया हूं और यहाँ पे ये आया, तो गुड़िया याद रखना जो ब्रिज हेड पे हाइड्रोजन होता है, ब्रिज हेड वाला कभी भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, ब्रिज हेड के ऊपर डबल बॉन्ड कभी नहीं आता है, सो यू कैन नॉट रिमूव दिस हाइड्रोजन कैन नेवर बी रिमूव्ड, ब्रिज हेड पे डबल बॉन्ड नहीं आ सकता है। बट अगर आपके पास दूसरी तरफ, सी दिस इज नॉट ब्रिज हेड, सो दिस कैन बी रिमूव्ड, नाउ दिस इज गोइंग टू एग्जिस्ट इन विच फॉर्म, यहां से आप डबल बॉन्ड बना सकते हैं और यहाँ पे आपका OH आ सकता है। सान्या क्या समझा इससे? राइट, Sir, व्हाट यू हैव लर्नड फ्रॉम दिस, जस्ट डिस्कस कर, क्योंकि नोट्स में यही डालेगा आपने उसमें। ब्रिज हेड पर जो भी हाइड्रोजन होता है उससे हम इनोल फॉर्म नहीं बना सकते, और कोई और साइड पे हाइड्रोजन लगाओ तो उसके साथ हम OH बना सकते हैं। बिल्कुल, ये दोबारा पढ़, ये जो आपने बोला उसी को ही बोल रहा हूं कि अगर ब्रिज हेड को आप निकाल लेते है ना बच्चे, तो ब्रिज हेड पे जो आपने बोला ना उसी की मैंने दूसरी स्टेटमेंट दी है, अगर इसको निकालता तो बहना यहाँ पे तेरे पास डबल बॉन्ड आता ना, OH, Yes, दिस sir. कांट बी पॉसिबल। ठीक, ये कुछ नॉलेज बेस्ड चीज आपके पास चल रही है, यहां से भी एक बार पढ़ लो बच्चों। The bridgehead hydrogen in bicyclic ketone does not enolize since double bond, वही जो मैंने लिखा है, hybridization at bridgehead is not possible. So यहां से हाइड्रोजन cannot come. कहां से हाइड्रोजन can come? Only this can come. Do you understand बेटिया? Yes, sir. अब मुझे नहीं याद मैंने किसके साथ किया है, बट अभी अभी आपको ये किसी ने करवाया था, शायद आज थी कि पता नहीं कौन था, हरमन था मेरे साथ, आपको क्या सिखाया गया था? ओनली sp3 कैन शिफ्ट, sp2 हाइड्रोजन राइट कैन नॉट शिफ्ट, दोनों तरफ क्या है sp2, तो क्या इसका हाइड्रोजन शिफ्ट होगा? नो, नहीं। याद रखना, so there is going to be cross का मतलब it does not exist. अभी के लिए मैंने तुम्हें कराया नहीं है, याद रखना, एंटी एरोमेटिक क्लास 11th में करवाया हुआ है, ऐसा नहीं कि वहां भी नहीं करा। एंटी एरोमेटिक क्या होते हैं? कंपाउंड, साइक्लिक, प्लेनर, और सुन ऐसा बोलता हूं ना, ये पेंडिंग है अभी, साइक्लिक, प्लेनर, delocalization, cyclic, planar, delocalization and 4n pi इलेक्ट्रॉन वाले कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं? एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड आर हाईली अनस्टेबल। अनस्टेबल का मतलब उनके बनने का कोई चांस नहीं है, वेयर n कैन बी 1, 2, 3, 4, कुछ भी हो सकता है, n कैन बी 1, 2, 3, 4, कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल गुड़िया देख, ये जो कंपाउंड है दिस इज क्या है? एक डबल बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 और 2 कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। सो दिस कंपाउंड इज हाईली अनस्टेबल। कौन सा कंपाउंड है ये? एंटी एरोमेटिक। सो अगर आपके पास ऐसा कंपाउंड होता जो बोर्ड पे आपको दिख रहा है और आप इसको इनोलाइज करते, तो कौन सा हाइड्रोजन शिफ्ट करना था? ये वाला। Yes, sir. तो यहाँ पे क्या आता? डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या बन जाता? OH।
यहाँ पे क्या बन जाता डबल बॉन्ड और यहाँ पे क्या बन जाता OH। अब इस फॉर्म को क्या बोलेगा इनोल, इस फॉर्म को क्या बोलेगा कीटो। बट ये वाला जो फॉर्म है दिस इज कौन सा कंपाउंड है एंटी एरोमेटिक। राइट, एंटी एरोमेटिक इज वेरी अनस्टेबल। तो क्या इसमें इनोलाइजेशन होएगी बहना? नहीं नहीं होगी, इनोलाइजेशन नहीं होगी। राइट, ये मैं आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूं, मैंने सब कुछ करवाया हुआ है। The greater the acidity of alpha hydrogen, the greater is the enol content of the compound. And only for your competition part ये चल रहा है, स्कूल के लिए तो बात ही नहीं होगी। Order of enol content will be this. This question I'm giving you as a homework. Remember, this is going to be electron releasing group, OET, right? pH is going to be electron withdrawing group. pH is क्या है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। जो CH3 है दैट इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। जो CH3O है दैट इज इवन मोर यप रिलीजिंग है। समझने की कोशिश करना, नहीं समझ आया मेरे से क्लास में दोबारा करवाना, ओके बेटे। बट आई एम गिविंग यू एज अ होमवर्क दिस टॉपिक। अदर फॉर्म ऑफ tautomerism, this is nitrosooxine, less important है but not to be left over है। तो इसमें RCHN डबल बॉन्ड O ये वाला हाइड्रोजन शिफ्ट होता हुआ पाया जाता। RCH डबल बॉन्ड OH, इस कैटेगरी को कंपाउंड को बोलते हैं नाइट्रोसो और इसको बोलते हैं बुढ़िया ऑक्साइन फॉर्म। सानिया, इसको 1,3 टॉटोमेरिज्म बोलेगा कि 1,2 टॉटोमेरिज्म बोलेगा? 1,3। वेरी गुड, 1 2 3, सो दिस इज 1,3। अब सारे केस ही तुम्हारे पास कौन से आ रहे हैं? 1,3 के आ रहे हैं। नीचे वाला देख, नाइट्रो एसाई, नाइट्रो ग्रुप याद है? हाँ यस सर, यस सर। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। देख बेसिकली ये क्यों शिफ्ट होता है? बिकॉज अल्फा हाइड्रोजन इज एसिडिक। तो इस केस में बहन CH ये क्या बन जाता है? RCH में सिंगल बॉन्ड लगाना था, द सिंगल बॉन्ड द OH, दिस इज गोइंग टू बी, आपके पास कौन सी फॉर्म आती थी? एसाई फॉर्म। दिस इज कौन सी फॉर्म होती थी? नाइट्रो फॉर्म। एक बार दोबारा बनाता हूं, राइट? आपने सिर्फ नाइट्रो एसाई और कीटो इनोल पे जोर देना है। इधर देखिए, दिस इज CH3N डबल बॉन्ड ये। तो इस वक्त हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ, क्या मिला? OH डेटिव बॉन्ड। इसको क्या बोला? एसाई फॉर्म। इसको क्या बोला? नाइट्रो, नाइट्रो एसाई। एक बार और बनाइए, CH3 CH डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, दिस इज CH3 CH N OH डबल बॉन्ड O। इस फॉर्म को क्या बोलेगा? एसाई फॉर्म। इसको क्या बोलेगा? नाइट्रो फॉर्म। एंड इनअमाइन, इनअमाइन ये भी एक टॉटोमेरिज्म पाया गया है। दिस इज CH डबल बॉन्ड NH। See what is happening, what he is doing here. So one hydrogen is shifting here. यहाँ पे क्या आ गया? CH, और यहाँ पे क्या बन गया? NH2। इसको बोलता है इमाइन फैमिली। इन अमाइन फैमिली, इनअमाइन।
इन भी, अमाइन भी, इसको इमाइन। ये सारे तुम्हारे कोर्स में अलग अलग जगह पे आने वाले हैं। लास्टली फोर्थ वाला, दिस इज CONH2। देख सब में कहानी पकड़, कोई ना कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बैठा हुआ है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। तो इसमें एक हाइड्रोजन यहां से यहां चला गया, CH3OH, हाँ जी, और यहाँ पे क्या आ गया है, द डबल। इसको बोलते हैं इमिडॉल। याद मत करना, बस लिख के रख लेना, अमाइडो। अमाइडो अमाइन होता है ना, तो अमाइडो, अमाइंस, अमाइडो, अमाइन। ये समझ पा रहा है, ये कोई बड़ी चीज नहीं है, ये तुम लोगों ने देखी हुई है। CH3CONH2, इसका नाम याद कर, इथेन अमाइड। याद आया है ना? Yes, sir. Yes, sir. Enamide. Here alpha hydrogen is also going to shift. Lastly, बस बुरा वक्त जाने वाला है, this is paratropism. ये आपके नीट और जेई में क्वेश्चन पूछे गए हैं और एनसीईआरटी इनकी दूर दूर तक कहीं बात नहीं करती है। See on the screen. डबल बॉन्ड, ये यहाँ पे पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन शिफ्ट करता हुआ पाया गया है। अगर पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन शिफ्ट करता है, देखो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। आई एम गोइंग टू चेंज द पेन सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। दिस हाइड्रोजन गोज हियर, यहाँ पे क्या बन गया, डबल बॉन्ड। Yes. ये वाला हाइड्रोजन इधर शिफ्ट कर गया, यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड। ये वाला हाइड्रोजन कहाँ चला गया, ऊपर, यहाँ पे क्या आ गया, नाइट्रोजन। इसको मैंने हाथ नहीं लगाया और यहां से क्या चीज निकली है, H+, और वो ऊपर जाके इसके साथ जुड़ गया। तो क्या आ गया बच्चे, यहाँ पे क्या मिल गया, OH। What is this molecule known as? Have you ever seen this molecule somewhere? Phenol. Yep, the phenol is going to be formed because the product is highly stabilized. So this is going to exist in that pattern. समझा बच्चे? एक बार रिव्यू कर लो, एक बार रिव्यू कर लो। सो ये बिल्कुल मैंने वो उसको सिंप्लीफाइड वर्जन में डाला था, वही चीज है, रेपिटेशन आ रहा है जो ऊपर आपको करवाया गया था। ठीक, एक बार रिव्यू कर लीजिए। सो वी स्टार्टेड विद एन इम्पॉर्टेंट आइसोमेरिज्म। ये ना अलग थलग होके पड़ा रहता है, दैट इज गोइंग टू बी टॉटोमेरिज्म। इसके दो मेजर पार्ट हैं, कीटो इनोल एंड नाइट्रो एसाइल। What is the basic must change into that? It is a type of isomerism in which isomers are readily interchangeable. तो इनमें एक अल्फा हाइड्रोजन का होना, राइट, और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप का होना, लाइक C डबल बॉन्ड O, नाइट्रोजन एटम का होना जरूरी है। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा का ध्यान करना। अगर अल्फा कार्बन नहीं हुआ तो टॉटोमेरिज्म नहीं होगा, ये सिखाया गया था। The alpha hydrogen is going to become acidic because of presence of this group that shifts from first carbon to the third carbon, ऐसा था। So that is keto or enol. Normally, unless and until mentioned, the keto form is going to be more stable, but there will be certain situations when the enol is also going to be stable. So that was discussed. अगर हमारे पास कोई aromatic system आ जाए, then it can be the case, right? अगर आपके पास कोई ऐसी चीज हो रही हो जैसे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही हो, then it could be stable. ये यहाँ पे ये वाला केस था। Here the intramolecular hydrogen bonding or the resonance is going to make it more stable. These are some typical cases थे, acid based
कैटलाइज्ड, इनके नोट्स बनाना, ठीक, इनके नोट्स बनाना। और अगर आप नोट्स बनाओगे तो मुझे नहीं लगता कि ये आपके मुश्किल से 4 या 5 पेज से ज्यादा आ सकेगा, बट यू शुड नोट इट डाउन। आई हैव सीन क्वेश्चंस कमिंग, और कभी कभी तो नॉन मेडिकल वालों के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, मेडिकल में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आपको समझ ही नहीं आता कि वो कहाँ से उसने डाला होगा। ब्रिज हेड के ऊपर डबल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, राइट, दैट वाज टॉट टू यू। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड इज गोइंग टू बी अनस्टेबल, अगर कहीं पे एंटी एरोमेटिक बनता हुआ वो नहीं हो सकता है। द ग्रेटर द एसिडिटी, क्योंकि शिफ्टिंग सिर्फ एसिडिक हाइड्रोजन ने होनी है, द ग्रेटर इज द इनोल कंटेंट। ये मैंने आपको एज अ होमवर्क दिया है। You will imagine that why this has happened. Some other type of tautomerism was taught to you. Please make notes. Please make notes. ये आज नहीं करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक, यहाँ पे फिर बहुत ज्यादा दिमाग लगेगा, तो इसको अगली क्लास में लेके आएंगे बच्चों। नंदनी कुछ पूछना है? हाँ नंदनी। नो सर। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म कितने प्रकार का है बोलो? 6 टाइप्स। बोलो। फंक्शनल, मेटामर, टोटो। अच्छा, मुझे मेटामेरिज्म के बारे में 2-3 लाइनें बता। बोलो। मेटामर्स में जो कार्बन की अरेंजमेंट होती है वो डिफरेंट होती है। तो नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स भी फर्क हो सकते हैं। यस सर। अन्य टॉटोमेरिज्म के बारे में 5-7 लाइनें बता। सर टॉटोमेरिज्म तब होता है जब डिफरेंट अरेंजमेंट्स एक साथ इक्विलिब्रियम में रह सकती हैं, मतलब डिफरेंट कंपाउंड्स एक्चुअली, जैसे कीटो एंड ऑल, नाइट्रोएसाइड, टॉटोमेरिज्म। ये दोनों मेजर हैं, कीटोइनॉल और नाइट्रोएसाइड। इसके ऊपर अपना 95% फोकस मारना, समझ गया? नॉर्मली कीटो और इनॉल में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है? कीटो नॉर्मली ज्यादा स्टेबल होता है, बट किन्हीं सिचुएशंस में इनोल भी आ सकता है, किन्हीं सिचुएशंस में कीटो भी आ सकता है, बेशक सामने एरोमेटिक बनता हो। ये एग्जांपल गुड़िया तेरे को कॉपी करने हैं, ठीक? ओके सर। I'm a teacher, so you know I have to do a lot of job to collect all of these information just to write it at one place. Now मुझे बढ़ाना बेटे, है ना, तो इसको नोट्स की फॉर्म में अपने कहीं जगह पे लिख के रखना। एक जगह मिल जाती हैं बट ये ना फैली होती हैं, तो इनको ना इकट्ठा करके रखना। यू विल नॉट फाइंड ये एग्जांपल किसी ना आपको किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 500 में से किसी एक क्वेश्चन पे मिलेगा, तो इस करके इसको जाने मत देना, ठीक? तो ये बाईसाइक्लो आया था, कहीं ना कहीं 500 ऑब्जेक्टिव करते हो तो जाके मिलता है, तो इसको ना लिख के रखना, बस इतना कहना चाह रहा हूँ। चलो जी, वी विल स्टॉप हियर। आज सुबह से ना क्लास पढ़ाते थे, मेरा गला बुरी तरह दुख रहा है, सो बहुत ज्यादा नहीं बोल सकता, तो यहाँ पे रुकेंगे बेटे, ठीक है बच्चों? चलो वी स्टॉप हियर एंड हरमन, हिमांशु, अगली क्लास में मिलते हैं बेटे। अगली क्लास में आपका टेस्ट है, आपको पता लग गया होगा ना? यस सर। और टेस्ट लंबा होगा 1.5 घंटे का, उसमें गलती से क्वेश्चन 50 पड़ गए हैं, मैंने तो 40 बोले थे, वो उन्होंने खुशी खुशी में ना 50 क्वेश्चन डाल दिए हैं। सो बी प्रिपेयर्ड माय डियर फ्रेंड्स, राइट? सो नॉर्मल अपनी साइड पे टाइम आपको आ जाएगा, परसों आपका टेस्ट होगा। तो परसों क्लास तो नहीं है ना? क्लास नहीं है, आप इसी टाइम पे टेस्ट कर सकते हैं। ओके, और एक से ज्यादा अटेम्प्ट कर सकते हैं टेस्ट को? मोस्ट प्रोबेबली मैंने खोला, नहीं तो मैं खुलवा दूंगा, ठीक है जी? पर ठीक है, मैं आपको कन्वे कर दूंगा, अगर बाय चांस परसों नहीं भी खुला उसके बाद खुलवा दूंगा, पर अटेम्प्ट आपका तो पहले वाला नंबरिंग में तो एक ही आएगा ना आपका। यस सर। चलो जी, गुड लक, सी यू अगेन।
Bye. Thank you, sir. Bye. Thank you, sir. Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you. Thank you, sir.